त्रिभुज में डाले जाने वाले लंब सभी प्रकार के त्रिभुजों में साथ के साथ लंब कहाँ मिलते हैं उस बिंदु को जानेंगे। हम जानेंगे लंब भुजा समद्विभाजक जिसे आप लंबर्धक कहते हो और लंबर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जिंदगी उसी के साथ खेल खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी उसी के साथ खेल खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप संघर्ष करते रहिए, जितना हो सके इस जिंदगी से लड़िए, परिस्थितियों से लड़िए, कठिनाइयों से लड़िए और देखिएगा आप जिस ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो वहां पर पहुंच पाओगे। जो ड्रीम्स आप देखते हो वो ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ज्योमेट्री का एक और टॉपिक ट्राइंगल से हमारा क्या लंब, लंब कहाँ मिलते हैं, साथ के साथ लंब भुजा समद्विभाजक पढ़ेंगे हम और उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं कि लंब भुजा समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर डायग्राम के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बिना टाइम खराब करते हुए। तो हमारी पहली हेडिंग है बेटा लंब भुजा समद्विभाजक। चलिए भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है तो पहले पढ़ लो तमीज के साथ। त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। भाई द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दैट साइड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज, तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। चलो भाई ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज के बिल्कुल भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ लो। अब मध्य बिंदु से होकर एक साइड ऐसे ड्रॉ कर दो बेटा, जो साइड इस मध्य बिंदु से होकर एक ऐसी लाइन खींच दो बेटा जो इस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, इस भुजा पर लंब हो। अब देखिए इधर यहां पर एक बात मिसिंग है जो हम पिछली दो प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके थे। एंगल बाइसेक्टर में हमने पढ़ा था क्या कि शीर्ष से सामने की भुजा पर खींची गई रेखा या शीर्ष से खींची गई रेखा। माध्यिका हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि शीर्ष से खींची गई रेखा। वो दोनों कहां से चल रहे थे बेटा, वर्टेक्स से चल रहे थे, आपके शीर्ष से चल रहे थे। लेकिन यहां पर शीर्ष का कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो काम एक साथ कर रहा है बेटा। मिड पॉइंट से होकर जा रहा है, जाहिर सी बात है मीडियन का काम कर रहा है और साथ के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो यहां पर ये लंब भी है। अब देखो दो काम ये पहले से ही कर रहा है, तो ये तीसरा काम क्या कि ये वर्टेक्स को मिस करेगा। हर एक ट्राइंगल के लिए वर्टेक्स को मिस करेगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल पर या आइसोसेल ट्राइंगल पर किसी एक साइड के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे इसी को अच्छे तरीके से कि कहां पर ये सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, कहां पर ये सारी कोई भी एक लाइन सभी का काम करेगी, वो जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो भाई यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बेटा आपका। क्या करना है इसको कि मिड पॉइंट से होकर जाएगा, मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, साथ के साथ साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बेटा ये 90 डिग्री का कोण भी बना दिया इसने। तो ऐसी लाइन जो भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाए, या आप बोल सकते हो कि ऐसी रेखा खींचो त्रिभुज की भुजा पर जो उसको दो बराबर भागों में बांटे, साथ के साथ भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे आप लंब भुजा समद्विभाजक कहोगे या लंबर्धक कहोगे, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम चलते हैं आगे, परिकेंद्र। तो बेटा हमारी अगली हेडिंग है परिकेंद्र। सरकम सेंटर किसे बोलते हैं? तो सरकम सेंटर के लिए क्या करना है, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो आप बेटा। ठीक है भाई, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये बोल रहा है कि तीनों लंबर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो भाई तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को आप सरकम सेंटर कहोगे। क्या कहोगे बेटा? सरकम सेंटर कहोगे, परिकेंद्र कहोगे। ठीक है, चलो भाई अब तीनों एंगल बाइसेक्टर खींच लो क्योंकि तीन साइड हैं। मिड पॉइंट पकड़ा,
मिड पॉइंट से भाई मैंने एक लाइन खींच दी जो भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है भाई, ये हो गया एक तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब इस वाली भुजा का मध्य बिंदु यहां कहीं होगा। अब यहां से एक 90 डिग्री का एंगल लेते हुए एक साइड खींच दो भाई, तो ये वाली साइड मैंने खींच दी। अब यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये दोनों यहां मिल गए। और मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जहां पर ये आपकी रेखा दो पर लंबरदक मिल गए, वहीं पर आपका तीसरा लंबरदक आके मिलेगा ही मिलेगा। ये मिड पॉइंट होगा। 90 डिग्री का एंगल बना लो भाई, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन खींच दी हमने। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर ये तीनों पॉइंट मिल चुके हैं आपके, क्लियर है। यहां पर ये तीनों पॉइंट आपके मिल चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, सरकम सेंटर हो गया। क्या हो गया बेटा, सरकम सेंटर हो गया, परिकेंद्र हो गया। तो जिस बिंदु पर तीनों लंबरदक मिल जाएंगे उस बिंदु को आप क्या कहोगे, परिकेंद्र कहोगे, सरकम सेंटर कहोगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती नजर आनी चाहिए। जहां पर ये तीनों मिल जाएंगे उसे आप परिकेंद्र कह देंगे। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी डेफिनेशन देखी जाती है, तो इसलिए इनको दिमाग में रख के चलिएगा। अब देखो दर, इसके बारे में बोला गया बेटा न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अभी हमने जो ये ट्राइंगल ड्रॉ किया था, अगर हमें सरकम सेंटर अंदर मिल रहा है तो ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, ये कैसा ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये सभी एंगल्स 90 डिग्री से कैसे होंगे, छोटे होंगे। कैसे होंगे बेटा, छोटे होंगे। तो परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में कहां होता है, अंदर होता है। तो भाई कोई भी ट्राइंगल, अब देखो दर, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, मैं आपको इससे समझाता हूं। ठीक है, अब यहां सेंटर रहा होगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ इस प्रकार, ए बी और ये सी। अब यहां पर ये जो सेंटर है ये अंदर बैठा है ट्राइंगल के, तो समझ जाओ कि ये ट्राइंगल जो है ये कैसा ट्राइंगल है बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज के जब अंदर सर्कल दिख जाए उसे आप न्यून कोण त्रिभुज कहोगे। क्लियर है, चलो भाई, तो ये बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम सेम ही रहने वाला है कि वही ट्राइंगल ड्रॉ किया, वही मिड पॉइंट्स पकड़े, थोड़ा न्यून कोण त्रिभुज बना लो भाई जो लगे कि हाँ न्यून कोण त्रिभुज है। ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब यहां से मिड पॉइंट पकड़ा, यहां से आपने इस पर लंब खींच दिया, यहां से मिड पॉइंट पकड़ा, यहां से आपने लंब खींच दिया, यहां से मिड पॉइंट पकड़ा, यहां से लंब खींच दिया। देखो ये त्रिभुज के अंदर आ गया और ये वाला पॉइंट हो गया आपका सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। तो ये कैसा त्रिभुज हुआ, न्यून कोण त्रिभुज हुआ। क्लियर है। अब बात करते हैं यहां से भाई कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र ठीक कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। तो मध्य कर्ण के ठीक मध्य बिंदु पर होगा, कहां, समकोण त्रिभुज में। चलो भाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बेटा। चलो भाई ये समकोण त्रिभुज बना लिए हमने। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गई। यहां मध्य बिंदु पकड़ो। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लेते हुए खींच दो भाई लाइन। ठीक है, यहां से मिड पॉइंट पकड़ो, यहां से भी एक लाइन खींच दो भाई। अब देखो दो लाइन जहां मिल गई, ये कर्ण का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा बेटा। अब यहां से एक लाइन फिर खींच दो 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये तीनों यहां मिल चुकी हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, सरकम सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकम सेंटर कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। और ये कहां होगा, ठीक कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन बराबर होगा। और सही मायने में अभी थोड़े से टाइम के बाद पता चलेगा आपको ये सरकम सेंटर जो होता है वो होता क्या है। ऐसे ही अधिक कोण त्रिभुज में और जान लो, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर ठीक कोण के सामने होता है बेटा, ठीक अधिक कोण के सामने होता है। यहां अधिक कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है वो ठीक अधिक कोण के सामने होता है और त्रिभुज के बाहर होता है। अब यहां से एक अधिक कोण त्रिभुज बना लिया हमने। चलो भाई ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया। ये मिड पॉइंट लिया, ठीक है भाई मिड पॉइंट लिया, 90 डिग्री बनाते हुए खींच दिया। यहां से एक मिड पॉइंट लिया, बिल्कुल लिया, 90 डिग्री बनाते हुए खींच दिया, जी बिल्कुल खींच दिया।
अब यहां पर मिड पॉइंट लिया बेटा, यहां से 90 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ कर दो। तो ये देखो तीनों जिस पॉइंट पर मिल गए उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सरकम सेंटर कहोगे। क्या कहोगे, सरकम सेंटर कहोगे। और ये एंगल क्या था, अधिक कोण था भाई, थीटा जो था 90 से बड़ा था और 180 से छोटा था, ऑब्ट्यूज एंगल था। ऑब्ट्यूज एंगल के ठीक सामने है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो उधर यहीं पर एक सर्कल ड्रॉ करो, ये सेंटर रहा, यहां से एक ट्राइंगल नीचे बना दो आप। अब देखो उधर इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल होगा ये अधिक कोण होगा, क्योंकि इसके सामने आपका सेंटर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के ठीक कड़ के मध्य बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है बेटा, अधिक कोण के ठीक सामने होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के ठीक सामने होता है आपका परिकेंद्र। क्लियर है, आप ये बात भी समझ गए होंगे भाई। अब देखो उधर परिवर्त परिकेंद्र जो है बेटा वो त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं बेटा, परिवृत्त किसको बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए, ठीक है, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, ठीक, इसे बोलेंगे हम क्या, सर्कम सेंटर, सॉरी सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा, सर्कम सर्कल बोलेंगे इसे हम। क्लियर है, जहां कोई भी सर्कल ट्राइंगल के वर्टाइसिस से होकर जाए उसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है जी, तो ये हो गया सर्कम सर्कल। यहां कहीं सेंटर बैठा है, ठीक है भाई, अब सेंटर बैठा है तो ये हो गया तुम्हारा सर्कम सेंटर, मान लो ओ, सर्कम सेंटर, ठीक है, ये सर्कम सेंटर हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा देखो इस प्रॉपर्टी को, यहां से मैं आपको एक और प्रॉपर्टी अच्छी सी बताता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, अगर ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है और यहां से सर्कल चला होगा तो कुछ इस प्रकार चला होगा, यहां अगर केंद्र ओ रहा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ये सेंटर से होकर लाइन जा रही है तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, व्यास बोलोगे, डायमीटर बोलोगे। और अगर इसे डायमीटर बोलोगे तो ये सर्कल के दो आधे आधे हिस्से हो गए, आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया, मतलब ये अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया, तो ये सेमी सर्कल हो गया बेटा। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या पढ़ी होगी आपने, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो बेटा वो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण कहां से होता है, यहां से होता है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। और जब कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो बेटा आधे वृत्त में अपने आप ही बन गया क्या, कि 90 डिग्री का कोण। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने सर्कल में पढ़ी होगी, नहीं तो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर समझ लो उसको कि भैया सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होगा उसे आप समकोण बोलोगे, राइट एंगल बोलोगे। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। साथ के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब परिकेंद्र से त्रिभुज के सभी शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं, परिकेंद्र से त्रिभुज के सभी शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, यहां से आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, चलो भाई ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, यहां आपका सेंटर रहा। अब देखो उधर ये सेंटर है तो यहां से शीर्ष तक ये जो दूरी रही होगी सही मायने में क्या रही होगी, रेडियस रही होगी। ऐसे ही इस वाले सेंटर से ये वाले शीर्ष की दूरी निकालोगे तो ये भी रेडियस रही होगी। और यहीं इस सेंटर से इस वाले शीर्ष की दूरी निकालोगे तो बेटा ये भी क्या रही होगी, रेडियस रही होगी। और ये जो रेडियस रही होगी इसे आप बोलोगे क्या, परित्रिज्या। किसकी, त्रिभुज की। लेकिन सर्कल की क्या रहेगी, त्रिज्या ही रहेगी। तो भाई ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परित्रिज्या है, सर्कम रेडियस है, ठीक है, लेकिन सर्कल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, सिर्फ रेडियस है। सर्कल के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या है, रेडियस है। चलो भाई अब देखो उधर ये किसी भी ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो कैपिटल R इक्वल्स टू होता है बेटा A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू ए, जहां पर ABC क्या है, आपकी साइड्स हैं। ABC क्या है बेटा, ABC ये साइड्स हैं किसकी, ट्राइंगल की, ठीक है। और A क्या है बेटा, A एरिया है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो परित्रिज्या का फॉर्मूला होगा किसी भी त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी साइड्स अपॉन ए 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, और ये प्रॉपर्टी सीधी पूछी जा चुकी है कि त्रिभुज के परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि वो शीर्ष सर्कल की किस पर, सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे होते हैं, परिधि पर आ रहे होते हैं, और परिधि पर आ रहे होते हैं तो केंद्र से परिधि तक जो दूरी होगी बेटा वो त्रिज्या होगी। तो भाई ये वाला शीर्ष भी परिधि पर है, ये वाला शीर्ष भी परिधि पर है, ये वाला शीर्ष भी परिधि पर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगी उसे आप रेडियस कहोगे। तो तीनों बार जो डिस्टेंस बनती है वो सरकम रेडियस बनती है, और सरकम रेडियस का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, ये बात भी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे सामने प्रॉपर्टी बेटा लंब। चलो भाई लंब आती है, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई रेखा। अब देखो उधर यहां पर शीर्ष आ गया, यहां पर क्या वर्ड आ गया, शीर्ष आ गया या नहीं आ गया भाई, वर्टेक्स आ गया कि नहीं आ गया। लाइन कहां से चलेगी, वर्टेक्स से चलेगी। लेकिन उस वाली प्रॉपर्टी में लंब भुजा समद्विभाजक लंबवर्धक की प्रॉपर्टी में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी में शीर्ष नाम का जिक्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक साथ दो काम कर रहा था, एक तो साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, साथ के साथ उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था। ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, किस पर, भुजा पर। बाइसेक्ट करने का पता नहीं, तो ये सिंगल काम कर रहा है। लेकिन दूसरा काम क्या है इसका, कि कहां से चल रहा है, वर्टेक्स से चल रहा है। कहां से चल रहा है बेटा, वर्टेक्स से चल रहा है। तो इतनी सी बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखो उधर क्या कह रहा है भाई, त्रिभुज। तो पहले कोई त्रिभुज बना लेते हैं। चलो बड़े भैया ये त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। मान के चलो मैं इस वाले शीर्ष से खींचता हूं। अब इस वाले वर्टेक्स से मैं यहां पर 90 डिग्री बनाना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी साइड पर और किसी भी पॉइंट से, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये कोई लाइन जा रही है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इस लाइन पर सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री बना सकता हूं। इस पॉइंट से यहां पर खींचो, आप कहीं पर भी खींचो, कोई भी लाइन किसी भी खींचो, कभी भी ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी। तो 90 डिग्री का एंगल किसी भी लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक बार ड्रॉ किया जा सकता है, सिंगल एक पॉइंट से। दूसरी बार ड्रॉ करने के लिए आपको उस लाइन पर तो दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। तो एक पॉइंट से आप एक ही बार ड्रॉ कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस वर्टेक्स से इस साइड पर आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे इस वर्टेक्स से आप इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। इस वर्टेक्स से बेटा इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया साइड के साथ, उसे आप क्या बोलोगे, लंब बोलोगे बेटा, परपेंडिकुलर बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, परपेंडिकुलर बोलोगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। परपेंडिकुलर की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कहां से चलेगी लाइन, वर्टेक्स से कहां तक जाएगी, सामने वाली साइड तक। क्या करेगी, साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, कैसे होंगे, बाइसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, एंगल को बाइसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हम सब इन सब की एक एक सिंगल करके डेफिनेशन समझ रहे हैं। मैंने एक वीडियो में पढ़ाया आपको क्या, एंगल बाइसेक्टर। दूसरी वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको मीडियन। इस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साथ के साथ मैंने परपेंडिकुलर भी पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। लंब केंद्र, तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। ऑल थ्री परपेंडिकुलर्स मीट अ पॉइंट नोन एज ऑर्थोसेंटर। चलो भाई, तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। चलो भाई मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहां से क्या कहता है ये कि आप 3 लंब खींच दीजिए। तो इस वाले वर्टेक्स से खींचते हैं हम इस वाली साइड पर लंब। तो यहां कहीं जाके इसने लंब बना दिया जी। ठीक है, अब इस वाले वर्टेक्स से खींचते हैं हम इस वाली साइड पर लंब। तो यहां कहीं जाकर इसने लंब बना दिया भाई। अब इस वाले वर्टेक्स से खींचते हैं बेटा यहां पर लंब। तो देखो यहां ये परपेंडिकुलर बना दिया उसने। अब ये तीनों लंब इस पॉइंट पर मिल चुके हैं। किस पॉइंट पर मिल चुके हैं बेटा, इस वाले पॉइंट पर मिल चुके हैं ये तीनों लंब। अब इस वाले बिंदु को क्या कहोगे आप, ऑर्थो सेंटर कहोगे। क्या कहोगे, ऑर्थो सेंटर कहोगे आप। इस वाले बिंदु को लंब केंद्र कहोगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
ये लंब केंद्र हो गया। तो तीनों लंब जिस बिंदु पर मिल जाएंगे उसे लंब केंद्र कहेंगे। अब देखो थोड़ा सा हम समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि ये कहां मिल रहे थे, अंतः केंद्र पर। कहां मिल रहे थे बेटा, अंतः केंद्र पर। एंगल बाइसेक्टर तीनों कहां मिल रहे थे, अंतः केंद्र पर, जिसको आप इन सेंटर कहते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका। अब माध्यिकाएं कहां मिल रही थी, तो ये मिल रही थी सेंट्रॉइड पर। कहां मिल रही थी बेटा, सेंट्रॉइड पर, केंद्रक पर। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, लंबवर्धक पढ़ा। ये तीनों कहां मिल रहे हैं बेटा, परिकेंद्र पर। कहां मिल रहे हैं, परिक केंद्र पर मिल रहे हैं, सरकम सेंटर पर मिल रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा क्या बेटा, लंब। परपेंडिकुलर पढ़ा, अभी हमने लंब पढ़ा। और ये तीनों कहां मिल रहे हैं बेटा, लंब केंद्र पर। तो बेटा ये लंब केंद्र पर मिल रहे हैं, ऑर्थो सेंटर पर। तो हमने 4 रेखाएं पढ़ी ट्राइंगल में ड्रॉ की जाने वाली, और चारों जहां मिलती हैं उनके रेस्पेक्टिव हमने पॉइंट्स पढ़े, सेंटर्स पढ़े। तो चारों आपको ये लाइन और चारों सेंटर समझ में आ गए होंगे। अब ये चारों सेंटर किस ट्राइंगल में एक जगह पर होते हैं, कहां पर इनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी साइड्स एक ही लाइन पर आके मिल जाती हैं, ये सभी पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले जैसे कि अभी हमने यहां पढ़ा था एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में परिकेंद्र के बारे में, कि परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होता था, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता था, साथ के साथ अधिक कोण त्रिभुज में वो अधिक कोण त्रिभुज के बाहर होता था, ठीक अधिक कोण के सामने, ऑब्ट्यूज एंगल के जस्ट अपोजिट होता था, लेकिन आउटसाइड दी ट्राइंगल। ठीक है, ये बात 3 थी। तो ऐसे ही ये लंब केंद्र जो है ये हर ट्राइंगल के लिए अलग अलग स्थिति शो करता है। क्यों करता है बेटा, इसकी भी वजह है, क्योंकि आपको मैंने भी बोला कि किसी भी पॉइंट से आप किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक बार ड्रॉ करोगे। अब सपोज करो पॉइंट यहां है और ये ऐसे करके चल रहा है, तो अभी इस वाली लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको अंदर नहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो साइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी पोजीशन अपने आप ही बाहर हो जानी है। तो अभी हम इन सबको पढ़ते हैं कि कौन से त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, कौन से त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं बेटा। तो न्यून कोण त्रिभुज बना लिया भाई हमने। ठीक है, यहां से लंब खींचा, बिल्कुल खींच दिया, यहां से लंब खींचा, बिल्कुल खींच दिया। ठीक है, यहां से लंब खींचा, यहां खींच दिया। ये तीनों लंब इस पॉइंट पर मिल गए, इसे बोला आपने लंब केंद्र। ठीक है, और ये कहां है, त्रिभुज के अंदर। कहां है बेटा, त्रिभुज के अंदर, इनसाइड दी ट्राइंगल। ठीक है, इनसाइड दी ट्राइंगल। तो भाई ये हो गया त्रिभुज के अंदर। अभी हम समकोण त्रिभुज खींचते हैं बेटा। समकोण त्रिभुज खींच लिया भाई हमने। ठीक है, अब यहां पर आप परपेंडिकुलर डालने जाते हो, तो देखो उधर ये पॉइंट है। ठीक है जी, इस पॉइंट से इस वाली साइड पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलो भाई, अब इस वाली साइड पे इस पॉइंट से कितनी बार परपेंडिकुलर डाल सकते हो आप, एक ही बार तो डाल सकते हो। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पहले से ही एंगल 90 डिग्री है। और अगर ये पहले से ही 90 डिग्री है और एक पॉइंट से एक लाइन पर हम एक ही बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये पहले से ही किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। ये साइड किसका काम कर रही है बेटा, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो इस वाली साइड से डाला गया इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर यहां पहुंचता है। सेम इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालूंगा, तो बेटा इस वर्टेक्स से इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालने गए हम, तो यहां हमें पहले से ही परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो ये वाली लाइन भी किसका काम कर रही है बेटा, ये वाली साइड भी पहले से ही परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 साइड आपकी पहले से ही परपेंडिकुलर का काम कर रही हैं। और अगर परपेंडिकुलर का काम कर रही हैं तो 2 परपेंडिकुलर जहां मिल गए, तीसरा भी वहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा शुरू ही यहीं से होगा। और यहां से आप सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे कर दोगे, तो यहां पर आपके तीनों परपेंडिकुलर मिल चुके हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे बेटा, लंब केंद्र कहोगे। और ये कहां पर है बेटा, ठीक समकोण पर। कहां है बेटा, ठीक समकोण पर। ठीक है, बिल्कुल राइट एंगल पर बनेगा। कहां बनेगा बेटा,
ठीक राइट एंगल पर बनेगा, है ना, राइट एंगल पर होगा आपका क्या, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के ठीक समकोण पर होता है। चलो भाई अब अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक अधिक कोण त्रिभुज खींच दिया भाई, ठीक है। अब देखो इधर बेटा, क्या इस पॉइंट से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। अगर मैंने इस पर ऐसे करके एक लाइन खींची तो क्या दिख रहा है आपको, क्या 90 डिग्री एल शेप में आएगी? 90 डिग्री का मतलब क्या है, एल शेप ही तो है बेटा, कैपिटल एल। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या ना एल शेप में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी भाई। उसका जो ये स्लोप होगा, मुंह होगा, वो ज्यादा खुला होगा। तो सिंपल सी बात है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि एल शेप नहीं तो 90 डिग्री नहीं। अब यहां से इस पॉइंट के ठीक नीचे ही राइट एंगल ड्रॉ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक नीचे का मतलब कि बिल्कुल हाइट के केस में, बिल्कुल हाइट के केस में, जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं सिर्फ इसी केस में, ठीक है, तो मैं जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, और यहीं पर अगर स्लोप होती तो मैं 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा होता, फिर मुझे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ऐसे ऐसे ये काम करने पड़ते। तो आप दीवार पर कभी चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ पाते? क्योंकि आप 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। सिंपल सी बात ये है बेटा, है ना। तो अब यहां पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो आगे की तरफ बढ़ाया, ये आपने खुद देख लिया कि ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्राइंगल था ए बी और सी। अब यहां ट्राइंगल ए बी सी में आपका पहला परपेंडिकुलर बाहर ड्रॉ किया गया। अब दूसरी बात करते हैं हम फिर दोबारा से। मैं इस वाली साइड को भी आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि यहां से इस वाली साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया जाएगा, वो भी ऑब्ट्यूज एंगल ही निकल के आएगा। अब इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कुछ इस प्रकार खींच दिया आपने, हाँ या ना, परपेंडिकुलर बन गया। अब देखो उधर तीसरा परपेंडिकुलर आप यहां से खींचोगे तो बेटा यहां से सामने वाली साइड पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो 3 वर्टेक्स थे, तीनों से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, 2 से आपके परपेंडिकुलर कहां मिले, बाहर, त्रिभुज के बाहर, और तीसरे वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर इजीली ड्रॉ हो गया। अब ये तीनों परपेंडिकुलर देखो कैसे मिलेंगे बेटा, इस वाले परपेंडिकुलर को पीछे की तरफ बढ़ा लो। अब ये तीनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर मिल गए, और इस पॉइंट पर मिल गए तो इसको हमने क्या बोला बेटा, लंब केंद्र बोला। और लंब केंद्र बोला, लेकिन ये कहां है, त्रिभुज के बाहर, ठीक है। और कहां है, अधिक कोण के पीछे, ऑब्ट्यूज एंगल के बेटा बिहाइंड में बैठा है आपका क्या, ऑर्थो सेंटर। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, अधिक कोण के ठीक पीछे, ठीक है, ये रहा होगा आपका ऑर्थो सेंटर। तो दोबारा से समझ लो, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, समकोण त्रिभुज में ठीक समकोण पर होगा, लंब केंद्र त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज में आपका त्रिभुज के बाहर होगा, अधिक कोण के ठीक पीछे होगा। तीनों डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं, तीनों को मैंने आपको समझाया है, प्रॉपर थ्योरी समझाई है, साथ के साथ मैंने परिकेंद्र वाला भी बताया था आपको कि न्यून कोण में अंदर, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर, और अधिक कोण के ठीक सामने था, ये अधिक कोण के ठीक पीछे है। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो अगर आपको इतना सा सब कुछ समझ में आ गया है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ के साथ बेटा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।